आज 7 तारीख है और 7 मई को पूरे देश में तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण के मतदान के लिए लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। जो जो उनके पोलिंग बूथ है निर्धारित उनको किए गए हैं, वहां तक वो पहुंच रहे हैं लंबी कतारों के साथ। एक तरीके से ये जो वोटिंग होती है ना, ये एक जज्बा भी होता है। आपका अधिकार तो ये है ही, लेकिन एक जज्बा भी होता है कि दूर दराज के इलाके में भी आप हो, कहीं विदेशों में भी आप हो, या फिर किसी दूसरे राज्य में भी आप हो, कहीं और नौकरी कर रहे हो, लेकिन आप वोटिंग वाले दिन अपने पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंच रहे हैं। ये अलग तरीके का एक जज्बा है, जहां पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जो मतदाता है वो पहुंचता है। वो चाहता है कि अपनी जो बनाई हुई सरकार है वो खुद से वो चुन सके, अपना जनप्रतिनिधि वो खुद से चुन सके। ये अधिकार उसको भारत के संविधान ने दिया है और इसलिए लोग पूरे जज्बे के साथ पहुंचते हैं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, चाहे मौसम कैसा हो, दूर दराज के इलाके में रह रहे हो, कोई चुनौती उनको रोक नहीं सकती। लेकिन इस बार का जो वोटिंग, अब तक जो 2 चरण की वोटिंग हुई है, उसमें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। एक कारण इसके पीछे हो सकता है कि मौसम की वजह से एक बड़ी चुनौती भी लोगों के सामने आ रही है कि आखिर किस तरीके से वो अपने पोलिंग बूथ तक पहुंचे। गर्मी बहुत ज्यादा है और मौसम विभाग भी बार बार अलर्ट कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी और ज्यादा बढ़ सकती है। अब एक खबर सामने आई जहां पर अनंतनाग और राजौरी में, जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण में मतदान होना था, यानी कि आज वहां पर मतदान होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीखों को बदल दिया। स्थानीय नेताओं का कहना था कि तारीखों को बदल दिया जाए। इसके अलावा जो मौसम की परिस्थितियां थी वो भी अनुकूल नहीं थी। वहां पर बर्फबारी का भी अलर्ट है, स्नोफॉल का अलर्ट है अनंतनाग और राजौरी में। इसलिए अब वहां पर छठे फेज में, यानी कि 25 मई को वोटिंग होगी अनंतनाग और राजौरी में। तो मौसम को जिम्मेदार कहीं ना कहीं यहाँ पर समझा जा सकता है। इसके अलावा आपने अब तक जितने भी जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको देखा होगा तो वो भी शाम को अक्सर रैली कर रहे हैं, ये 3-4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी आपने देखा होगा जहां पर वो रैली कर रहे हैं और उनके हाथ में जो कमल है, कमल का जो चिन्ह है, उसमें लाइट्स लगी हुई है। यानी रात का वक्त चुना गया एक तरीके से पॉलिटिशियंस के द्वारा। कई सारे इसमें बड़े राजनेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी, वो भी अक्सर रात को वक्त ही अपनी जो रैलियां हैं वो कर रहे हैं। तो रात का वक्त चुना जा रहा है ताकि जो गर्मी है उससे बचा जाए। और जनसभाओं में क्योंकि लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, अगर दिन में कोई जनसभा कर रहा है तो वहां पर उतनी संख्या में लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों में ही कैद हैं और इसी वजह से अब ये समझा भी जा रहा है कि हो सकता है कि एक कारण ये हो कि लोग पोलिंग बूथ तक ना पहुंच रहे हो। इसके अलावा कन्हैया कुमार ने कल नॉमिनेशन अपना फाइल भी किया था। कल जो उनका नॉमिनेशन था उसमें केवल 7 लोग पहुंचे थे, वरना कन्हैया कुमार खुद में एक बहुत बड़ा नाम है, एक बड़ी शख्सियत है और अब कांग्रेस की ओर से उनको टिकट भी दिया गया है। तो ऐसे में लोग पहुंच नहीं रहे हैं। अक्सर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जब भी नॉमिनेशन होता है किसी बड़े नेता का तो एक बड़ी भीड़ भी उनके साथ आगे आगे जाती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने दिन में अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो उतनी संख्या में लोग उनके साथ पहुंच नहीं पाए। केवल 7 लोग ही उस दौरान उनके साथ मौजूद थे। तो ये बहुत सारे कारण हैं। और हाल ही में आपने बीजेपी नेता नितिन गडकरी का भी एक वीडियो देखा होगा जहां पर वो बेहोश हो गए थे एक रैली को संबोधित करते करते। हालांकि उसके कारण शुगर लेवल उनका कम हो गया था, ये बताया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गर्मी लगे ये भी एक कारण हो सकता है और इसी वजह से ये अनुमान अब लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में भी शायद इसका असर पड़ा है। जो मौसम है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है और उसी हिसाब से अब वोटिंग परसेंटेज भी आगे तय करेगा कि किस तरीके से। और बाकी चरणों में, क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, और कई सारे राज्य ऐसे भी हैं जैसे जम्मू कश्मीर है, वहां पर स्नोफॉल के भी अलर्ट बार बार हैं। तो मौसम एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है जो चुनौती पैदा करे तमाम मतदाताओं के लिए उनके पोलिंग बूथ पहुंचने तक। लेकिन हम आपसे अपील करेंगे कि अपना एक समय आप डिसाइड कीजिए, अपना एक समय आप तय कीजिए कि कौन सा वक्त आपके लिए एकदम फिट है, आपकी जॉब के हिसाब से भी, या आपको मौसम का भी अगर ध्यान देना है तो सुबह उठकर आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन का वक्त अगर नहीं भी चुन रहे हैं तो शाम के वक्त भी आप जा सकते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दिन में भी वोट करने जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये अधिकार संविधान ने आपको दिया है और आप अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, आप अपना जो मुखिया है वो चुनेंगे, आप अपनी सरकार चुनेंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर भी है। तो हमारी ओर से भी आपसे अपील है कि वोट जरूर करें।